अब आपने स्किल्स लेनी है। अब आपने क्या करना है जी, स्किल्स लेनी है, बिजनेस सीखना है कि किया कैसे जाता है। अब स्किल्स लेने के लिए आप हमारे लाइव वेबिनार होते हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हैं, आप उनको ले सकते हैं। आप उनको अटेंड करने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। अब आप लोगों के लिए ये अटेंड करना इससे यह जैसे आपके अंदर रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, वो हिलजुल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। इसी तरीके से आप बिजनेस में भी हिलजुल नहीं सकते, आप वहीं के वहीं बैठे रहोगे जिधर से आपने स्टार्ट किया। अगर आप जो हमारी लाइव ट्रेनिंग्स अटेंडिंग करते हैं, लाइव सेशंस अगर आप अटेंडिंग करते हैं, तो आपके पास ना कोई स्किल होगी, ना आपके पास कोई नॉलेज होगा, ना आपके पास अदर कोई चीज होगी। आपको ना पता होगा कि इंडस्ट्री क्या है, ना आपको पता होगा कि कंपनी क्या है, ना आपको पता होगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, कुछ भी आपको पता नहीं होगा। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लेनी स्किल्स। अब देखिए पूरी दुनिया के अंदर स्किल्स के बगैर कुछ भी नहीं किया जाता। अगर कहीं पे कोई शख्स आपको कहे कि बगैर स्किल के ये काम हो सकता है, बस समझ लीजिएगा कि वहां पे फ्रॉड हो रहा है, वहां पे झूठ लगाया जा रहा है, वहां पे लूटा जा रहा है लोगों को। तो बिजनेस एक पूरा स्किल्स का नेम है। आपके पास स्किल्स होती है बिजनेस करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उससे पहले आपको एक माइंडसेट की जरूरत होती है कि जो कि आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको काम आता है, आपको जो सपोर्ट करता है कि आपने बिजनेस करना कैसे है, उसके लिए आपके पास बिजनेस माइंडसेट होना जरूरी है। तो बिजनेस का माइंडसेट आपको ट्रेनिंग से मिलता है, आपको ये स्किल्स आपको जो हमारी ट्रेनिंग से मिलती हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं कि हमारी 12 डेज की ट्रेनिंग्स है, यंग मिलेनियर्स के नाम से हमारी ट्रेनिंग्स है, जो कि हमारा एक विजन भी है कि इंशाल्लाह 2023 के अंदर हम मैक्सिमम जो है मिलेनियर्स प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हमें इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलेनियर करना चाह रहे हैं, चाहे उसने 2 साल पहले ज्वाइन किया था, बेशक उसने 1 साल पहले ज्वाइन किया, बेशक उसने 6 महीने पहले ज्वाइन किया, बेशक उसने आज ज्वाइन किया है। तो इंशाल्लाह इन 2023 हम उसको मिलेनियर बनाएंगे थ्रू 12 डेज ट्रेनिंग। हम यंग मिलीनियर ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू इंशाल्लाह 2023 में मिलीनियर बनाने जा रहे हैं। तो आप भी वो मिलीनियर हो सकते हैं, आप भी वो यंग मिलीनियर बन सकते हैं, आप भी 2023 के अंदर वो मिलीनियर बन सकते हैं, अगर आप वो हमारा 12 दिन का बैच कंप्लीट अटेंड करके उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर जाते हैं, उसके ऊपर आप अमल कर जाते हैं। 50% भी अगर आप उसके ऊपर अमल कर गए, तो आप यकीन जानो कि 2023 के अंदर इंशाल्लाह आप मिलीनियर होंगे। सर आप यंग मिलेनियर होंगे। आज आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, आज आपको लोगों की बातें सुनना पड़ सकती हैं, लोग आपको फराडिये बोल सकते हैं, लोग आपको जो है अदर अदर नामों से पुकार सकते हैं, लोग आपको मेंटल कह सकते हैं, लोग आपको पागल भी कहेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। वो होता है सैक्रिफाइस। जब तक आप सैक्रिफाइस नहीं करते तो कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप उन लोगों की बातों में अटक गए तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अगर आपने अपने कान बंद कर लिए, अगर आपने 6 महीने तक अपने कानों को बंद करके सिर्फ फोकस कर लिया काम के ऊपर, आप यकीन कानों के आप जो स्किल्स सीखेंगे हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर, उन स्किल्स की बेस के ऊपर आप एक बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हैं। अब आपके लिए सीखना क्या कुछ होता है इस सिस्टम के अंदर, खूबसूरती यह कि आपने 90% काम को सीखना होता है। क्या करना होता है जी, 90% आपने लर्निंग करना होती है, 90% आपने काम सीखना होता है। अब सीखना क्या कुछ होता है, बहुत से लोग कहते हैं जी सर हमने क्या सीखना है। तो आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा रिवार्ड प्लान क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है, क्या मुझे आप बता सकते हैं कूपन कैश क्या होता है, क्या मुझे बता सकते हैं कि कूपन कैश को इंक्रीज कैसे किया जाता है। तो नहीं पता होगा सर सारी चीजों का, कुछ चीजों का पता होगा, कुछ का नहीं पता होगा। तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। उसको समझने के लिए आपको टाइम चाहिए, आप किसी भी सिंगल मीटिंग में वो सीख नहीं सकते, आपको ये नॉलेज जारी रखना पड़ता है। अब उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इंडस्ट्री नॉलेज। अब इंडस्ट्री नॉलेज के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स क्या है। हमारे इकोनॉमिक्स जो है वो 2 बेसिस के ऊपर काम करती है, ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर है, दूसरी जो बड़ी इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग। ये 2 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिस बेस के ऊपर हमारी इकोनॉमिक्स काम करती है। सॉरी सॉरी तो ये 2 इंडस्ट्रीज हैं जिस बेसिस के ऊपर जो है हमारी कंपनी इकोनॉमिक्स काम करती है। कौन कौन सी हैं, एक तो ई कॉमर्स है और दूसरी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग है। तो आपको इसके बारे में सीखना होता है। यहां तक समझ आ गया सबको? शुक्रिया। ठीक है जी, क्या करना है आपने जी, आपने इंडस्ट्री का नॉलेज लेना है।
कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, ई कॉमर्स के बारे में और डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के बारे में आपने नॉलेज लेना है। आप डिफरेंट तरीकों से वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं व्हाट इज ई कॉमर्स, व्हाई ई कॉमर्स, व्हाट इज डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग, हाउ टू डू डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स बेनिफिट्स, जो इसमें हाउ टू सक्सेसफुल इन डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग, जो है व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग। आप इस तरीके से यूट्यूब के जरिए से आप सीख सकते हैं। दूसरा, आप हमारी इस कंपनी जो है हमारी जो 12 डेज की ट्रेनिंग है उसके अंदर ये सिखाया जाता है, इंडस्ट्री का नॉलेज दिया जाता है। आपको सबसे पहले काम करने के लिए इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी के अबाउट में तमाम तर चीजें आपको पता होना चाहिए, कंपनी का जो एक्शन प्लान पता होना चाहिए, कंपनी का जो है विजन आपको पता होना चाहिए, कंपनी का मिशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और कंपनी के जो है रिवार्ड प्लान क्या है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, कंपनी किन बेसिस के ऊपर काम करती है, कंपनी के कितने प्रोजेक्ट्स हैं और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वर्क करते हैं, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी की वेबसाइट्स कौन सी है, ऑनलाइन स्टोर कहाँ कहाँ पे, कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कंपनी के बारे में आपको मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। ये भी हम इस ट्रेनिंग के अंदर आपको कंप्लीट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद व्हाई ज्वाइन दिस कंपनी, हम इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करें, हम इक्वलेक्स को ही क्यों चूज करें, हम अदर कंपनी की तरफ क्यों ना जाएं, तो आपको ये भी ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है। और ये आपको भी क्लियर करना है, अपनी वाई क्लियर करें कि आपने इस कंपनी को क्यों ज्वाइन किया, किस बेसिस के ऊपर ज्वाइन किया। क्योंकि कल को जब आप डिमोटिवेट होंगे तो आप उस चीज को एक बार चेक करेंगे कि यार मैंने इसके साथ ज्वाइन कैसे किया था, मैंने इसके साथ आगाज क्यों किया था, आज अगर मैं छोड़ रहा हूं तो आगाज ही क्यों किया था मैंने। तो अपनी वाई क्लियर करेंगे, अपने सिस्टम को क्यों चुना, तो वो वाई आपकी ट्रेनिंग्स के जरिए क्लियर हो जाती है। उसके बाद हाउ टू कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब आप बात करते हैं किसी भी क्लाइंट के साथ, कोई भी आपके साथ पर्सन बात करता है, जिस भी शख्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन होती है, आप अपना बिजनेस प्रेजेंट करते हैं या फिर आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर आपका इखलाक का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका इखलाक जितना अच्छा होगा, बिजनेसमैन हमेशा मीठा होता है, बिजनेसमैन हमेशा जो इखलाक के अंदर बेहतरीन मिसाल होती है। एक मार्केटियर जो होता है वो बिजनेसमैन से ऊपर वाली चीज होती है। मार्केटियर जो है अगले बंदे को बात नहीं करने देता, मार्केटियर अपनी बात अगले बंदे के दिल में उतार देता है, मार्केटियर अगले बंदे को अपनी बात ऐसे समझा देता है जैसे पानी में घोल के उसको पिला दी गई है। तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना है, अपने आप को ग्रो करना है, आपने पर्सनल डेवलपमेंट करनी है। वो कहां से होगी, वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपने सीखनी है। सेम वही चीज आप इसको यूट्यूब के जरिए सीख सकते हैं, और इसका जो हमारी ट्रेनिंग्स है इसके अंदर भी आपको गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह 12 दिन की ट्रेनिंग के अंदर कि आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू इनवाइट पीपल, देखिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, उसके लिए आपको जो है लोगों को इनवाइट करना पड़ता है। जब तक लोग आपके साथ सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते सर। तो आपको इनवाइट करना चाहिए कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो उसको आपने इनवाइट कैसे करना है इस बिजनेस को प्रेजेंट करने के लिए, आप प्रेजेंटेशन देने के लिए उसको आप इनवाइट कैसे कर सकते हैं, उसको बुला कैसे सकते हैं, हाउ टू इनवाइट पीपल्स। तो ये आपने सीखना है कि आपने इनवाइट कैसे करना है। ये फैन ठीक है जी, हाउ टू इनवाइट पीपल, आप लोगों को इनवाइट कैसे कर सकते हैं, ये भी एक बड़ी स्किल्स है, ये भी आपने सीखनी है। ये सेम वो चीज यूट्यूब से भी सीख सकते हैं और हमारी ट्रेनिंग से भी आप सीख सकते हैं। उसके बाद हाउ टू प्रेजेंट योर बिजनेस, अब बारी आती है कि आपने अपना बिजनेस प्रेजेंट कैसे करना है, ये आपने सीखना होता है, ये आपकी लर्निंग होती है। हाउ टू प्रेजेंट बिजनेस, अगले पर्सन की माइंड मेकिंग कैसे करनी है, अगले पर्सन को उसको बताना कैसे है कि उसके लिए ये क्यों जरूरी है, उसको ये बताना क्या मतलब कैसे है कि वो इसको क्यों ज्वाइन करे, उसको आपने बताना है कि भाई ये बिजनेस है क्या एक्चुअल में, ये कैसे किया जाता है, इसका एक्चुअल में फंडामेंटल क्या है, ये किस बेसिस के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग होती है, डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, ई कॉमर्स क्या होती है, हाउ टू प्रेजेंट योर बिजनेस, ये आप उसमें भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। और इसके अलावा हम आपको ट्रेनिंग के अंदर भी ये चीजें सिखाते हैं कि आपने अपने बिजनेस को प्रेजेंट कैसे करना है, ये आपने सीखना है। उसके बाद वे ऑफ फॉलोअप, कि वे ऑफ फॉलोअप क्या होता है, आपने फॉलोअप करना है अपने क्लाइंट का, अपने कस्टमर का, अपने प्रोस्पेक्ट का, आपने फॉलोअप करना है कि वो ज्वाइन करे, वो इस प्लेटफॉर्म से साथ जुड़ जाए, वो आपसे प्रोडक्ट बाय कर ले, वो आपसे खरीदारी कर ले, आपकी टीम का हिस्सा बन जाए, आपके नेटवर्क का हिस्सा बन जाए, ये आपने फॉलोअप करना है। उसका वे ऑफ फॉलोअप क्या होता है, ये हम आपको सिखाते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, ये आपने सीखना है। वे ऑफ फॉलोअप, फॉलोअप कैसे किया जाता है, फॉलोअप टेक्निक्स क्या होती हैं, हाउ टू फॉलो अप। उसके बाद है हाउ टू क्लोज योर सेल्स, सेल्स की जो सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, ये आपने सीखनी है। कोई सेल को क्लोज कैसे किया जाता है आपने ये सीखना है, हाउ टू क्लोज योर सेल्स,
तो ये 90% आपने काम को सीखना है, ये 90% आपको काम को सीखना है। ये अपने पास लिख ले, नोट कर ले, अपने माइंड में बिठा ले, अपने माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, आने वाले शख्स का भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि भाई 90% आपने काम सीखना है, और सीखना क्या क्या वो भी उसको बताएं, उसको लिखवाएं, उसको कॉल करें, उसको गाइड करें, बेशक इस सेशन का लिंक दें, उसको बताएं कि ये सुन लो, वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लो, ये जो चीजें इसमें बताई जा रही है आपने सीखनी है, ये इसने समझनी है। बेशक आप उसको कॉल पे लेके गाइड करो कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये जो चीजें आपने सीखनी है। जब अगर आप इसको नहीं सीखोगे तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। आप मार्केटियर कैसे बन सकते हो, आप जिंदगी में ग्रो कैसे कर सकते हो, इस प्लेटफॉर्म से ग्रो कैसे कर सकते हो, जब आप सीखोगे नहीं। जब आप सीखोगे नहीं तो आपके पास स्किल्स नहीं होंगी, जब आपके पास स्किल्स नहीं होंगे तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो सॉरी जी, उसके बाद आपको जो है पता होना चाहिए कि जॉब के और बिजनेस के अंदर फर्क क्या है। जॉब क्या होती है, आप देखें, जॉब का मतलब होता है जेल ऑफ बॉस। जेल ऑफ बॉस, माजरत के साथ अगर कोई पर्सन जॉब होल्डर बैठे हैं, मैं भी जॉब करता रहा हूं, जॉब इसलिए करो कि आप काम को सीखो, वहां से एक्सपीरियंस लो, फिर अपना बिजनेस करो। आज के दौर में बिजनेस करना कोई मुश्किल बात नहीं है सर। तो जॉब के अंदर क्या होता है कि आप जितना भी काम कर लो, जितनी भी मेहनत कर लो, आपको लिमिटेड अर्निंग आती है, जो कि आपकी फिक्स इनकम होती है, जस्ट आपको वही मिलती है। जॉब के अंदर आप अनलिमिटेड जो है वहां पे जो है आप बिजनेस जनरेट नहीं कर सकते, अपनी मर्जी की इनकम नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकते। जॉब के अंदर आपने घर जाना तो अपने बॉस से पूछ के जाना है, अगर आपने खुशी कमी पे जाना है तो अपने बॉस से पूछ के जाना है, अगर आपने अपने घर आना तो अपने बॉस से पूछ के आपको अपने घर में आना पड़ता है। जॉब के अंदर बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जितने भी लोग जॉब होल्डर सुन रहे हो इस चीज से एग्री करेंगे कि जॉब के अंदर रहते हुए आजकल सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। तो जॉब से ज्यादा बेहतर क्या होता है, बिजनेस। अब बिजनेस करने के लिए आपको पैसा चाहिए, बिजनेस करने के लिए आपको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। अगर होते तो आप इस सिस्टम को ना ज्वाइन करते, आप अपना कोई बिजनेस करके बैठे होते। अगर आप इस सिस्टम में आए हैं तो डेफिनेटली आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इस सिस्टम में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते तो इसमें डायरेक्ट सेल्स बिजनेस जो है ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सिर्फ चंद हजार की परचेजिंग से आप इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। तो ये आपको एक्चुअल में सीखना है कि जॉब में और बिजनेस में क्या फर्क है, और बिजनेस में और डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में क्या फर्क है। ये आपको डीपली हम ट्रेनिंग्स के अंदर गाइड करते हैं, आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं कि इनके अंदर फर्क क्या होता है, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप खुद फैसला कर सकते हैं, खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपने किस में जाना है, और आपका खुद का विजन भी क्लियर हो जाता है। फिर आप पूरे फोकस के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, फिर आप पूरे जो है इस मिशन के साथ, इस विजन के साथ जुड़ते हैं। फिर आप कम टाइम के अंदर मेहनत करके एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं। ये तब होता है जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि जॉब में और बिजनेस में क्या फर्क है, और बिजनेस में और डायरेक्ट सेल बिजनेस में क्या फर्क होता है। अब यहां तक आपने बहुत सारी चीजों को सीख लिया, स्किल्स ले ली, अब आगे बारी आती है इंप्लीमेंटेशन की। अब बारी आती है अमल करने की। आपने 90% काम को सीखा, अब वो जो 10% बच गया था उसको आपने काम करना है। हाउ टू डू स्टार्ट वर्क। अब आपने काम शुरू करना है सर, अब आपने काम की प्लानिंग करनी है, अब आपने सीनियर के साथ जुड़ना है। देखें, सबसे पहले आपने क्या किया, ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने के बाद आपने क्या किया, सबसे पहले अपना बैक ऑफिस कंप्लीट किया। बैक ऑफिस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या हुआ कि आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो गया, आपकी तमाम तर चीजें जो है बिल्कुल बेहतरीन हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, आपने जो है डायरेक्ट कंपनी के साथ भी कनेक्ट हो गए थ्रू सोशल मीडिया, आप सीनियर के साथ भी कनेक्ट हो गए, आप सीनियर के साथ भी रास्ते में आके थ्रू सोशल मीडिया। फिर आप जो है आपने स्किल्स ली, फिर आपने ट्रेनिंग्स ली, आपके पास स्किल्स आ गई, नॉलेज आ गया। अब बारी आती है आपने काम शुरू करना है, अब आपने काम स्टार्ट करना है। 12 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की, उसके बाद आपने सीनियर से रब्ता करना है, सीनियर के साथ आपने जो है कम्युनिकेशन करनी है, उनको बताना है कि सर मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर लिया है, तो मुझे अब बताएं कि मैंने काम कैसे शुरू करना है। जो चीजें आपको ट्रेनिंग में बताई गई हैं उसी बेसिस के ऊपर सीनियर आपको प्लानिंग देगा, उस प्लानिंग के ऊपर फिर जुड़ जाए, लग जाए, डट जाए, काम करें, फिर मेहनत करें, दिन रात एक करके काम करें। तो इंशाल्लाह आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है आने वाले टाइम में आप मिलीनियर बन सकते हैं, इस सिस्टम के अंदर आप मिलीनियर बन सकते हैं। आपने काम शुरू कैसे करना होता है, सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं। आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इनवाइट करें सबसे पहले, उसके बाद जो है आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएं। अब बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो डायरेक्टली सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। आपको सोशल मीडिया पे जाने से पहले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये बताना जरूरी है कि आपने किसी सिस्टम को ज्वाइन किया, आपने किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, आपने इक्विनॉक्स
उसको ज्वाइन कर लिया, ताकि कल को कोई पर्सन उसको गाइड करे, उसको पता हो कि मेरा फलाना कजन, मेरा फलाना रिश्तेदार, मेरा फलाना दोस्त जो इस सिस्टम में काम कर रहा है, तो वो आपके साथ ज्वाइन करे। इसलिए किसी को भी प्री जज नहीं कर रहा, उसको आपने प्रेजेंट करना है अपना बिजनेस, उसके लिए आपने इन्विटेशन स्टार्ट करनी है। इन्विटेशन स्टार्ट करनी है, अब आपने इन्विटेशन सीख ली, आपने ट्रेनिंग के अंदर सीखी थी इन्विटेशन कैसे करनी है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपने इनविटेशन स्टार्ट करनी है, आपसे लोग आएंगे, आपसे राब्ता करेंगे, आपसे पूछेंगे, फिर आपने उनको बिजनेस प्रेजेंट करना है। जब आप उनको बिजनेस प्रेजेंट करते हैं, फिर उनका फॉलोअप करना है। फॉलोअप कैसे किया जाता है ये भी आपको सिखाया जाता है। फिर फॉलोअप करने के बाद आपने सेल क्लोज कैसे करनी है, क्लोजिंग टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं। इस तरीके से फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में है, चाहे आप ई कॉमर्स में है। ये पूरा प्रोसीजर होता है, इसके थ्रू आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको काम स्टार्ट करने के लिए एक चीज की और की जरूरत पड़ती है, वो क्या होती है जी, वो ये होती है कि क्लियर आवर विजन, अपना विजन क्लियर करें। क्या जी, अपना विजन क्लियर रखें। एक मिनट जी, तो क्या करना है जी, क्लियर योर विजन, अपना विजन क्लियर करना है। अब आपने काम शुरू करना है, काम शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज चाहिए, आपको अपना विजन क्लियर होना चाहिए। अब विजन कैसे क्लियर होता है, आपको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, अपने ऊपर यकीन करना पड़ेगा। ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। सर आप आज अपने ऊपर यकीन करके देखो, जो तुम कर सकते हो वो किसी का बाप नहीं कर सकता, जो आप हो वो कोई और हो ही नहीं सकता। आप सिंगल पीस हो, जो अल्लाह के साथ ने आपको बनाया वो किसी और को नहीं बनाया। अपने ऊपर यकीन करो, लोगों की बातों पे ना जाओ। लोग क्या करते हैं, वो तो आप अच्छा करोगे तब भी बातें करेंगे, आप बुरा करोगे वो तो तब भी बातें करेंगे। लोग तो टांगे खींचते हैं, लोग तो बातें करते हैं, लोग तो रोड़े अटकाते हैं, लोगों क्या, लोग तो बातें करते हैं। आपने किसी की तरफ कान नहीं धरने, आपने क्या करना है जी, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, अपनी जात के ऊपर आपने यकीन करना है। सबसे पहला काम अपने साथ क्लियर हो जाए, अपने साथ मुखलस हो जाए, सब कुछ छोड़ दें, अपनी जात के साथ क्लियर हो जाए, अपने फ्यूचर के साथ क्लियर हो जाए, अपने साथ मुखलस हो जाए। ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। दूसरी चीज, ट्रस्ट एट कंपनी, कंपनी के ऊपर आपका पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। कोई सिंगल बंदा उठ के मार्केट के अंदर से उठ के आपको कोई भी बात करता है, उसको सिंगल बात आपकी तरफ जाने, अरे भाई जाओ, आपके जैसे मैंने बहुत देखे हैं, मैं कंपनी के साथ जुड़ा हुआ ना, तो मेरा ट्रस्ट है कंपनी के साथ। तो आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए कंपनी के ऊपर। कब होगा, जब आप कंपनी की तमाम तर चीजों को समझेंगे, कंपनी के विजन को समझेंगे, कंपनी के मिशन को समझेंगे, व्हाट इज इकोनॉमिक्स को समझ लेंगे, आपने इकोनॉमिक्स को क्यों ज्वाइन करना चाहिए वो समझ लेंगे, इकोनॉमिक्स तमाम कंपनी से बेहतरीन कैसे है वो समझ लेंगे, तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आपका कंपनी के साथ ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। जब आपका कंपनी के साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाए तो फिर आपके विजन को बंदा तोड़ नहीं सकता। विजनरी इंसान कामयाब हो सकता है, विजनरी इंसान को कोई शख्स पीछे हटा नहीं सकता, पीछे रोक नहीं सकता। ट्रस्ट एट कंपनी। उसके बाद ट्रस्ट एट गॉड, अल्लाह की जात के ऊपर यकीन रखें। सर सब कुछ छोड़ दें, अगर मैं ये कह दूं अल्लाह है ना, फिर इसके पीछे कुछ नहीं बच जाता, अल्लाह ही काफी होता है, अल्लाह की जात काफी होती है। आप जिस भी तरीके से मानते हो, अगर आप अल्लाह की जात को मानते हो तो अल्लाह की जात आपके लिए, मेरे लिए काफी है, इसके पीछे कुछ नहीं बच जाता। सर अगर कोई भी शख्स आपके ऊपर आप उठ के बात करे, उसको कहे जी मेरे लिए अल्लाह काफी है, मेरे लिए अल्लाह काफी है। अल्लाह की जात के ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर उस जात ने आपको इस सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है ना जी, अगर उस जात ने आपको हिम्मत दी है, तौफीक दी है इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, तो उसने आपके लिए कुछ और भी सोचा हुआ है। तो आप यहां से छोड़ के चले जाते हैं, आप यहां से स्किप करके चले जाते हैं, तो अल्लाह की जात कभी भी आजमाए बगैर कुछ नहीं देती। आपकी जो है बहुत सारी चीजें आपको जो है अल्लाह की जात आपको नवाजना चाहती है, लेकिन पहले आपको उस काबिल बनाया जाता है। तो उस प्रोसेस में अगर आप क्विट कर जाते हैं, अब जो है छोड़ जाते हैं, तो आप जिंदगी के नाकाम तरीन इंसान होते हैं। तो अल्लाह की जात के ऊपर ट्रस्ट करें, सही वाला ट्रस्ट करके देखें। सुबह उठें, अपने आप को फील करें, अपने आप को बताएं कि मुझे अपनी जात के ऊपर यकीन है, अपने आप को बताएं कि मुझे कंपनी में यकीन है। ये डेली का आप जो है बना ले काम, डेली उठ के अपने आप को बताएं कि ये मुझे अल्लाह के साथ के ऊपर यकीन है, इंशाल्लाह मैं सिस्टम से कामयाब हो जाऊंगा। तो एक दिन आएगा कि आप जो गुमान करते हो, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि आप जो गुमान करते हो आपके लिए वही है, तो आपका गुमान अच्छा होगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें अच्छी मिल जाएंगी। अब उसके बाद क्या होता है जी, यूर सोशल अकाउंट सेटिंग। अब आपने क्या करना है, अपने सोशल अकाउंट्स की सेटिंग्स करनी है, वो आपके लिए लाजमी और मुल्जम है। अब देखें, आप बिजनेस स्टार्ट किया, आप किसी सिस्टम में आए हैं, आपके अंदर चेंजिंग्स कुछ नहीं आएंगे तो लोगों को कुछ नजर नहीं आएगा। लोग सर देखते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप दिखने में अच्छे नहीं है तो आप फिर बिक भी नहीं सकते। सबसे पहले आपने क्या करना है, चूंकि आजकल दौर सोशल मीडिया का है,
आपके जितने भी कजन्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी जानने वाले पहचानने वाले लोग हैं, वो तमाम तर लोग आपको सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करते हैं, वो तमाम तर लोग आपको सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं। तो आपने आज तक कितना भी कुछ किया अपने सोशल अकाउंट्स के ऊपर, उन सबको वहां से रिमूव करें। आज से आप अच्छा चीजें वहां पे डालनी शुरू कर दें, अच्छा कंटेंट डालना शुरू कर दें। उनके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि वाकई आपने किसी बिजनेस को ज्वाइन किया, वाकई आपने अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट लिया है, वाकई आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वाकई आप अपने साथ सीरियस हो गए। सबसे पहले आता है प्रोफाइल नेम। अपने प्रोफाइल नेम की सेटिंग करें, ओरिजिनल नेम रखें, अपना ऑफिशियल नेम रखें। फेक नेम से आईडीज नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, लड़के होते हैं लड़कियों के नाम से आईडी बनाई होती है, लड़कियां होती हैं लड़कों के नाम से आईडियां बनाई होती हैं। आप अपने निक नेम से बना सकते हैं, नो इशू। आप अपने भाई के नेम पे बना सकते हैं, नो इशू। आप अपने वाला साहब के नेम से बना सकते हैं, नो इशू। लेकिन जो भी आप नाम रखें वो ओरिजिनल नेम होना चाहिए, आपका रियल नेम के ऊपर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। फिर प्रोफाइल के ऊपर जो है, उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल नेम और फिर आपने क्या करना है, उसकी बायो में जाना है। उसके जो अबाउट में लिखा होता है वो आपने एक अच्छा सा वहां पे अपने बारे में लिखना है कि आप क्या हैं। माय नेम इज फलां और मैं ये काम करता हूँ, ऑनलाइन वर्कर हूँ या डिजिटल मार्केटर हूँ। वहां पे आपने ये लिखना है। आप डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्ट है, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, आपने अपने अबाउट में बायो लिखनी है। कैसे लिखी जाती है, आप सीनियर्स के अकाउंट्स को जाकर देखें, उन्होंने अपने अपने बायो में अपने अपने अबाउट्स में क्या लिखा हुआ है, वहां से कॉपी करें, कुछ चेंजिंग्स करें, अपने बायो में अपने अबाउट्स में डाल दें, अपने अकाउंट की प्रोफाइल कंप्लीट करें। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर आपकी एक अच्छी पिक्चर लगी होनी चाहिए, कोई शौकदेबाजी वाली या कोई ऐसी पिक्चर नहीं लगी होनी चाहिए कि जो देखने वाले को समझ आएगा यार ये तो बंदा ही वेला है, ये तो बंदा ही अपने साथ सीरियस नहीं है, तो ये बिजनेस के साथ कैसे सीरियस होगा। अगर ये शख्स बिजनेस के साथ सीरियस नहीं है तो मेरे साथ कैसे सीरियस हो सकता है। बहुत सारे लोग आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं जाकर। सर जब आप सोशल मीडिया पे काम करोगे तो ये तमाम तर चीजें मैटर करती हैं, ये तमाम तर चीजें मैटर करती हैं, इसको लोग जाके देखते हैं। जेन्युइन जो बंदा होगा वो आपकी ये तमाम तर चीजें देख के आएगा। वो आपका प्रोफाइल नेम भी देखेगा, वो आपकी बायो भी देखेगा, वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी देखेगा, उसके बाद वो आपकी टाइमलाइंस भी देखेगा कि आपने क्या क्या अपलोड किया हुआ है, आपकी क्या थिंकिंग, आपकी क्या सोच है। तो सोशल मीडिया के ऊपर आपने कभी भी ना सियासत को प्रमोट करना है, ना मजहबी इख्तलाफात को आपने प्रमोट करना है। बिजनेसमैन हमेशा इन चीजों से दूर रहता है, ना वो मजहबी इख्तलाफात में आता है, ना वो जो है इसमें सियासत से उसका कोई तल्लक होता है। वो जेन्युइन बिजनेसमैन होता है। तो ये चीजें आपने कंटेंट डालनी है। अब उसके बाद आपके स्टेटस आ जाते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस है, आज से पहले आपने गाने में लगाए होंगे, आज से पहले आपने और भी शब्दबाजियां लगाई होंगी, लेकिन आज के बाद आपका स्टेटस प्रोफेशनल होना चाहिए। बिजनेस से हट के आपके स्टेटस के ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए। अपने सीनियर्स को फॉलो करें, उनके स्टेटस कैसे होते हैं वैसे स्टेटस लगाने शुरू कर दें। लोग ऑटोमेटिक आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आप क्या बिजनेस करते हो। जब कोई पूछ ले क्या बिजनेस करते हो तो फिर उसको बताओ। आपको प्रेजेंट करना है तो उसको प्रेजेंट करो कि भाई मैं क्या करता हूं, उसको बताओ, फिर अच्छे तरीके से बताओ उसको कि आप क्या करते हो। ये आपका स्टेटस भी काम करते हैं सर, आपके स्टेटस आपके लिए काम करते हैं। तो आपके जो स्टेटस है, व्हाट्सएप स्टेटस है, उनको आप अच्छे से लगाना शुरू कर दो। बिजनेस के हवाले से अपने स्टेटस अपडेट करना शुरू कर दो। उसके बाद फेसबुक के ऊपर स्टोरी डेली बेसिस के ऊपर अपलोड करो। ये काम डेली बेसिस के ऊपर करना है, स्टेटस भी डेली अपडेट करने हैं और उसके बाद फेसबुक के ऊपर स्टोरी भी डेली अपडेट करनी है। अच्छी प्रोफेशनल स्टोरी होनी चाहिए, वहां पे भी कोई ऐसी आपने चीप हरकत नहीं करनी। उसके बाद इंस्टाग्राम रील है। अभी जैसे पीछे मैंने आपको बताया, आप सब अपना अपना इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाएंगे, चूंकि आने वाला टाइम इंस्टाग्राम का, बहुत सारी दुनिया इंस्टाग्राम पे जा चुकी है, फेसबुक का दौर खत्म हो रहा है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आए। तो इंस्टाग्राम के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर एक रील अपलोड करें। रील क्या होती है, वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो क्लिप जो होता है वो आप अपलोड करें, अपनी बना के अपलोड करें। अगर आप अपनी नहीं बना सकते, कॉपी करें, सीनियर्स की कॉपी कर लें, किसी और पर्सन की कॉपी करें, डेली बेसिस के ऊपर वहां पर रील्स अपडेट्स डालें। आपको इंस्टाग्राम पे लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे, आपका बिजनेस निकलना शुरू हो जाएगा फेसबुक स्टोरी से, आपका बिजनेस निकलना शुरू हो जाएगा इंस्टाग्राम से, आपका बिजनेस निकलना शुरू हो जाएगा आपके व्हाट्सएप स्टेटस से। ये तमाम तर चीजें आपकी सेटिंग्स होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन सेटिंग्स को करोगे तो एक जो शख्स आपसे बचपन में राब्ते में है, वो शख्स जो आपको बड़े टाइम से जानता है, उसके माइंड में एक चीज चली जाएगी, यार ये बंदा चेंज हो गया, इस शख्स ने कोई ऐसा काम शुरू कर लिया है। वो आपसे खुद ब खुद मानूस होने शुरू हो जाएंगे, वो खुद ब खुद आप लोगों से जो है अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो खुद ब खुद लोग आपके पीछे आना शुरू हो जाएंगे। एक टाइम होगा, हो सकता है कुछ लोग मुखालफत करें, लेकिन एक टाइम आएगा वही लोग आपके फॉलोअर होंगे, वही लोग आपके पीछे आएंगे, वही लोग आपकी बात को भी सुनेंगे, वही लोग जो है आपकी बात को मानेंगे भी, वही लोग जो है आगे ग्रो भी करेंगे। वहां याद रखिएगा, जो शख्स
जिंदगी में सीरियस नहीं होता उसको कोई भी बंदा सीरियस नहीं लेता। अपने आप को मसरूफ कर लो, अपने आप को बिजी कर लो। वेले बंदे की कोई कदर नहीं होती सर। अगर आप वेले हैं, हर टाइम अवेलेबल हैं, तो लोग आपकी कदर नहीं करते। आज से मसरूफ होना शुरू कर दो। सब लोगों को मखसूस टाइम दो, फ्रेंड्स को मखसूस टाइम दो, फैमिली को मखसूस टाइम दो, हर शख्स को टाइम मखसूस कर दो, लिमिटेड कर दो। देखिएगा कि आपकी कदर में जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी कदर बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो आप अपने सोशल अकाउंट्स के ऊपर भी काम करें, अपने ऊपर भी काम करें, अपने आप को बिजनेस में बिजी कर लें। आपके पास जितना भी फालतू टाइम आप जाया करते हैं, जितना भी बिजनेस आप जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसको बिजनेस में लगा दें, तो इंशाल्लाह आप एक अपनी बड़ी एम्पायर खड़े कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। आखिर में एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि ड्रीम बिग, सेल्फ बिलीव, टेक एक्शन एंड अचीव इट। एक बात याद रखिएगा, जो बंदा ख्वाब नहीं देखता ना, उसके बारे में लामा इकबाल साहब ने क्या खूब कहा कि मैं उसे कैसे जिंदों में शुमार करूं, मैं उसे कैसे जिंदों में शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं। तो बड़ी सोच रखो, बड़ी थिंकिंग रखो, बड़े ख्वाब देखो। सर ख्वाब देखोगे तो पूरे होंगे। देखने के कौन सा पैसे लगते हैं, देखने से कौन सा आपको आगे मना करता है। अपने बड़े ख्वाब बनाओ, उनको फिर अपने पास लिख लो, फिर अपने ऊपर बिलीव करो कि ये मैं कर सकता हूं और इंशाल्लाह ये मैं करके दिखाऊंगा। खुद को चैलेंज दो, सेल्फ बिलीव रखो। सर अगर आपने ख्वाब देख लिया ना, तो वो कहीं ना कहीं से आपके माइंड में आया है, अल्लाह की जात ने उसको आपको ख्वाब दिखाया है। वो जो आप ख्वाब देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर आपका सेल्फ बिलीव, कितने आप मुखलिस हैं उसके आपके साथ, आप कितने मुखलिस अपने उस ड्रीम के साथ, आप कितने मुखलिस हैं वो जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो फिर कुल्ले कायनात का जरा जरा आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है अगर आप सीरियस हो जाते हैं। सेल्फ बिलीव होना जरूरी है। उसके बाद एक्शन, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स बिजनेस एक्शन बेस्ड बिजनेस है। अगर आप सिर्फ सीखते हैं, अगर आप सिर्फ सुनते हैं, आप सिर्फ सुनते रहते हैं, अगर आप एक्शन नहीं करते, काम नहीं करते, तो सर नो रिजल्ट्स, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको एक्शन करना पड़ेगा। फिर आप एक्शंस लें, छोटे छोटे प्लान्स बनाएं, छोटे छोटे एक्शंस लें, आप काम को करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप वो अपना ड्रीम अचीव कर लेंगे। एक पूरा प्रोसेस होता है। क्या होता है? सबसे पहले आपने ड्रीम देखना है, उसको लिखना है, उसके बाद अपने ऊपर बिलीव करना है, यकीन रख के काम को शुरू कर देना है, आपने एक्शन लेना है, उसी काम के ऊपर एक्शन लेना है, लगे रहना है, डटे रहना है। एक दिन आप इंशाल्लाह उसको अचीव कर लेंगे। और इस सिस्टम में ये पोटेंशियल मौजूद है, आप सिस्टम के थ्रू जो है वो आप प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है आप सिस्टम अचीव कर सकते हैं, अपने ख्वाबों को अचीव कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं। मेरी दुआएं, मेरी सपोर्ट इंशाल्लाह आपके साथ है। आप लोग इस सिस्टम के थ्रू कम टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स लें, कम टाइम में बहुत बड़ा नॉलेज यहां से गेन करें। अब कम टाइम के अंदर आपका नाम होगा, मुकाम होगा, आप इंशाल्लाह वेरी सुन यंग मिलेनियर बन सकते हैं। आप वेरी सुन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है अपनी गाड़ी के ओनर बन सकते हैं। आप वेरी सुन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने घर को बना सकते हैं। आप वेरी सुन फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। आप वेरी सुन यहां से जो टाइम का फ्रीडम ले सकते हैं। आप बहुत जल्दी सिस्टम के थ्रू जो अपने बड़ी एम्पायर खड़ी से कर सकते हैं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। सो आज ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, सर आफ्टर ज्वाइनिंग हमने करना क्या है। तो ये ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए थी। मुझे लगता है कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा सेशन हुआ है जो आप लोगों ने अटेंड किया। आप लोग खुशकिस्मत लोग हैं जो आज इस सेशन का हिस्सा थे। आपने क्या सीखा, क्या समझा, अपना अपना फीडबैक इस सेशन के बारे से लाजमी दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप कितने सीरियस थे, कितने सीरियस होकर आप लोगों ने सेशन को अटेंड किया। अपने अपने फीडबैक लाजमी तौर पर अपने अपने ग्रुप्स में जो ड्रॉप ऑन कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इस तरीके के मजीद जो सेशन जो है वो कंडक्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट नो, टेक एक्शन। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर की बात बुरी लगी उसके लिए इंतहाई माजरत, अच्छी लगी हो एक बार अमल जरूर करिएगा। इंशाल्लाह आप बहुत बड़ी अचीवमेंट्स इस प्लेटफॉर्म से अपने नाम करेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।